नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे जो आने वाले यूजीसी नेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चले हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राह के दीपक अज्ञेय खंडहर के रचनाकार है। ऑप्शन है नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, रंगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रंगे राघव। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है रामेश्वर करुण, अरुण कमल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रामेश्वर करुण। अगला प्रश्न है, ताप के तापे हुए दिन, इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन है रामेश्वर करुण, अरुण कमल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, त्रिलोचन शास्त्री। अगला प्रश्न है, हिंदी में अंग्रेजी साहित्य के सॉनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है रामेश्वर करुण, अरुण कमल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, त्रिलोचन शास्त्री। अगला प्रश्न है, करी श्रम 30 दिन भारत, भरत न भूखो पेट, कहाँ कहो तेल लाइए, पटवारी तब भेंट। पद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है रामेश्वर करुण, अरुण कमल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रामेश्वर करुण। अगला प्रश्न है, सुनियत कुकर आपके दूध जलेबी खाही, हम सब कृषक मजूर है, कुकरहु सम नाही। पद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है रामेश्वर करुण, अरुण कमल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रामेश्वर करुण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मूल नाम वासुदेव सिंह था। ऑप्शन है त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, त्रिलोचन शास्त्री। अगला प्रश्न है, दूब के आंसू के रचनाकार हैं। ऑप्शन है डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश, शंकर शैलेंद्र, चंद्रदेव शर्मा, कुंज बिहारी पांडे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश। दूब के आंसू के रचनाकार हैं ये। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक संपदा है, इस कथन के प्रतिपादक है। ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद एक नई कविता, दोनों काव्य आंदोलनों को संयुक्त रूप से अतिथ यथार्थवादी काव्य परंपरा नाम देने वाले विद्वान है। प्रयोगवाद एवं नई कविता, ये दोनों काव्य आंदोलनों को संयुक्त रूप से अतिशय यथार्थवादी काव्य परंपरा नाम देने वाले विद्वान है। ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित हिंदी काव्य धारा है। ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्धवाद। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, तार सप्तक किसकी विचारधारा है। ऑप्शन है अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, नंद दुलारे वाजपेयी, नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है, नकेनवाद या प्रपद्धवाद किसकी विचारधारा है। ऑप्शन है अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, नलिन विलोचन शर्मा, नरेश मेहता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन है नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक को ही प्रथम तार सप्तक कहा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं, वे राही नहीं अपितु राहु के अन्वेषी है। उक्त कथन के प्रतिपादक है। ऑप्शन है अज्ञेय प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इस पंक्ति के, इस उक्ति के जो प्रतिपादक हैं वे अज्ञेय है। प्रथम ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। उक्त कथन के प्रतिपादक है। एक ही प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि वर्ग में शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा सप्तक। अगला प्रश्न है, नकेनवाद के प्रपदवाद का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन है 1943, 1951, 1954, 1956। ऑप्शन दा सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अंतर्गुहावासी कविता के रचनाकार है? ऑप्शन है अज्ञेय भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र का विशेषण है? ऑप्शन है कविता का गांधी, भयानक खबरों का कवि, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, रोमानी मिजाज के कवि। ऑप्शन आ सही हो जाएगा, कविता का गांधी। ये भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परिमल संस्था के संस्थापक है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, मैं वक्त के हूँ सामने, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, किस रचना पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा अहेरी, असाध्य वीणा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की कौन सी रचना जैन बुद्धिज्म, ध्यान संपदा या शब्द संप्रदाय पर आधारित है? ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा अहेरी, असाध्य वीणा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, असाध्य वीणा। अगला प्रश्न है, पंख पहिए और पट्टिया का संबंध किस कवि की रचना से है? ऑप्शन है अंधायुग, भग्नदूत। किस काव्य की रचना से है? अरण्या, लोग भूल गए। यहाँ पे सभी काव्य का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अंधायुग। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता द्वारा रचित संशय की एक रात रचना में किसके संशय का वर्णन हुआ है? ऑप्शन है राम के संशय का, कृष्ण के संशय का, शिव के संशय का, स्वयं कवि के संशय का। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राम के संशय का इस रचना में वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, समय देवता कविता के रचनाकार हैं? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी,
मैथिली शरण गुप्त, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन है अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, निर्मल वर्मा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है नरेश मेहता, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, उक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उक्त सभी। इन सभी कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए अब तक कितने साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? ऑप्शन है 4, 6, 8, 9। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लिए अब तक 9 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित विकल्प है? ऑप्शन है लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय, उतना वह सूरज है, भारत भूषण अग्रवाल, खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कोई दूसरा नहीं, केदारनाथ सिंह। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कोई दूसरा नहीं, केदारनाथ सिंह। अन्य 3 ऑप्शन सही है। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है, उतना वह सूरज है यह भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये रचना है। अगला प्रश्न है, नई कविता प्रयोगवाद का ही छद्म रूप है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, उक्त दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उक्त दोनों कवियों ने प्रयोगवाद का, नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है, डॉक्टर रामविलास वर्मा और नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कविता आंदोलन एवं प्रवर्तक की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है? ऑप्शन है नई कविता आंदोलन जगदीश गुप्त, साठोत्तरी कविता आंदोलन ललित गुप्त, ताजी कविता आंदोलन लक्ष्मीकांत वर्मा, अकविता आंदोलन श्री राम शुक्ल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अकविता आंदोलन श्री राम शुक्ल। अगला प्रश्न है, मंत्र कविता आंदोलन के प्रतिपादक है? ऑप्शन है सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, मदन वात्स्यायन, सुरेंद्र वात्स्यायन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सुरेश वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, इन काव्यधाराओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, द्विवेदी युग, छायावाद। यहाँ पे आपको मैं 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ, इस दोनों में आप बताने की कोशिश करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन पहला सही है, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। द्विवेदी युग से पहले भारतेंदु युग है, उसके बाद द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता शुरू होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।